हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पार्टनर लेट नाइट क्या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में, उनकी थिंकिंग क्या थी इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के बारे में। आप लोगों के कमेंट्स के नीचे कोई एक फ़ेक अकाउंट मेरे चैनल की डीपी लगाकर आप लोगों को नंबर प्रोवाइड कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप वहाँ पे जाके टेक्स्ट करें या अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। वो मैं नहीं हूँ, मैं अपना कहीं भी नंबर प्रोवाइड नहीं कर रही। और अगर आपसे कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट भी होता है तो प्लीज़ आप उस पर्सन को जवाब नहीं दें। वो फेक अकाउंट है, वो फेक पर्सन है, वो मेरा अकाउंट नहीं है। और अगर आप एक दफ़ा चैनल को क्लिक करके देख लेंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक चैनल है, वहाँ पे कोई वीडियोस नहीं है, ना कोई कुछ भी नहीं है, ना सब्सक्राइबर हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो फेक चैनल है। आप लोग ज़्यादा खुद अपनी केयर अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि फ़ेक अकाउंट्स बहुत आ रहे हैं जो आप लोगों को नंबर्स प्रोवाइड करते हैं कमेंट्स में और कहते हैं कि हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट करें। तो मैंने कहीं भी अपना पर्सनल नंबर कहीं भी आप लोग को नहीं प्रोवाइड किया हुआ, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मैसेंजर, ना इंस्टाग्राम। मैं कहीं भी आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ मैं लाइव आ रही हूँ और आप लोगों से अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कनेक्ट हो रही हूँ। मेरा जो चैनल है वो यही है। और अगर आपको फेक चैनल को पहचान करनी है तो आप एक दफ़ा डीपी पे क्लिक करके चैनल को क्लिक करके चेक कर लिया करें कितनी वीडियोस हैं और कितने सब्सक्राइबर हैं। वो सब चैनल फेक्स होते हैं, ठीक है, जो आपको नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने अपना नंबर कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया अब तक, पर्सनल नंबर ना, मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ ना पर्सनल नंबर मैं अपना प्रोवाइड कर रही हूँ। बी वेयर, ठीक है। प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे उनके बारे में। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे। 6 ऑफ सोड, द हैंगमैन एंड द स्टार, 9 ऑफ हैंड्स। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के रेजोल्यूशन को सोच रहे थे, कुछ ना कुछ सॉल्व करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच हुआ। आप दोनों की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप लोग आजकल। वो बहुत ज़्यादा स्लिपलेस नाइट है, वो इस नो कांटेक्ट को एंड करना चाहते हैं, वो इस हैंगिंग सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप हील हो जाए। 9 की एनर्जी है, 9 के बाद आता है 10। वो जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच, इस चीज़ को एंड करना चाह रहे हैं। उनके माइंड में जो कल रात चल रहा था, वो चाह रहे थे कि आपसे कम्युनिकेशन करें और जो भी है किसी क्लैरिटी पे, सॉल्यूशन पे आएँ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टाइम हो गया हैंग हुए, बहुत टाइम हो गया कि बातों को हमने कहा नहीं है और हील नहीं किया, एक दूसरे को सॉल्व नहीं किए, तो हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर इस पॉइंट पे बहुत मुश्किल से आते हैं, बिल्कुल बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। फूल, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाह रहे हैं। दी हर्मिट, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टम्पलेट और थिंकिंग चल रही थी आपके पार्टनर की एक न्यू बिगनिंग को लेकर। 2 ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर डिफेंसिव रहे हैं, तो वो डिफेंसिवनेस उनकी, वो ख़ुद को अपने आप को अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें। दी लवर्स, आपको अपना सोलमेट समझते हैं आपके पार्टनर, लेकिन 2 ऑफ सूट, उनको नहीं पता इस रिलेशनशिप में काम कैसे करना चाहिए। फिर 9 आ गया, 9 की एनर्जी थर्ड टाइम आई है। 10 ऑफ पेंटिकल, 9 के बाद आता है 10। मैंने आपको कहा था यहाँ पे आ गया 10 ऑफ पेंटिकल। आपके साथ विश फुलफिलमेंट दिखती है उनको, आपके साथ अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं, आपको फैमिली मटेरियल समझते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा इस कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकलें। उनको कोई स्टेप तो लेना है, लेकिन कैसे स्टेप लें। क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट, पहले ही गिर के कार्ड ले लेते हैं हम, ये नहीं 2 है।
मैं करती हूँ 2 ऑफ सूट को। क्या समझ नहीं आ रहा आपके पार्टनर को? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक बॉसी नेचर के रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ज़्यादातर पेंटिकल पे वर्क करते रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया अपनी फाइनेंशियली अपनी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वो खुद उस टाइम कुछ स्टेबल नहीं थे, तो वो आपको क्या प्रोवाइड करते। 6 ऑफ सूट को क्लैरिफाई करें प्लीज़ मैजिशियन स्पीड के। मेरे व्यूअर के पार्टनर कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे? क्लैरिफाई 6 ऑफ सूट, 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 6 ऑफ फ्रेंड्स। बिल्कुल 6 की एनर्जी है। विक्ट्री लाना चाहते हैं अपना, आपको सोलमेट समझते हैं आपके पार्टनर। 7 ऑफ सूट, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है अब ये आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना किसी भी तरीके की समझदारी नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ लॉस होगा। अब आप अगर उनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए तो आप वापस नहीं आएंगे। क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ फ्रेंड्स। 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहे हैं आपके किसी कॉल, टेक्स्ट मैसेज उनसे कनेक्ट होने का। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, उनको आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव लग रहे हैं, अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन्स भी हैं, क्या आपके साथ ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो सकती भी है या नहीं, क्योंकि एक चैप्टर आपका क्लोज़ हो चुका है, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये आपके पार्टनर जानते हैं कि अब कुछ न्यू स्टार्ट करना है, तो वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, वो एफर्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जाने नहीं दे सकता, रात में वो यही सोच रहे थे। कम्युनिकेशन ओपन नहीं है, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन ओपन होने वाली है। ये वो पार्टनर ने कभी भी आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करी, ये कन्फेस नहीं करा। आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे मुझे कन्फेस करना चाहिए अपने पार्टनर को, वो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़ुद को हील कर चुके हैं और डीप कॉन्टेम्पलेट में थे, डीप सोल सर्चिंग में थे। प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है? वर्क करना जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ फ्रेंड्स, 7 ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर को लगता है आप दोनों एक तरीके की पावर की तरह हैं। जैसे अगर आप एम्परर हैं तो वो भी अगर आप एम्परर हैं तो वो भी एम्प्रेस हैं, अगर वो एम्प्रेस है तो आप भी एम्परर हैं। इट मीन्स क्लैशेस होते हैं आप लोगों के, ईगो क्लैशेस हैं। कोई ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहा हो आप लोगों के, ये आप लोगों का ईगो क्लैश होता है। आप लोग को ऐसा पास्ट में ऐसा रहा हो कि एक दूसरे को यूँ रिजेक्ट किया हो, दोनों को एक दूसरे के से ट्रिगर मिला हो, दोनों को एक दूसरे से ट्रिगरिंग मिली है पास्ट में, एक दूसरे को आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया इस रिलेशनशिप में, लेकिन एक पर्सन ने अपनी फीलिंग्स ऑनेस्ट होकर बताई है और एक पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब ये वो पॉइंट आ चुका है एक्सेप्ट करना नहीं करना। एक पर्सन जो बता रहा था वो थक चुका है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। अब वो सोचता है हो तो हो, नहीं होता तो नहीं हो, उसको कुछ ज़्यादा लेना देना रहा नहीं है। एक पर्सन जो है वेट कर रहा है यहाँ पर और एक पर्सन अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुका है। वेट वो पर्सन कर रहा है जिसने एक्सप्रेस नहीं किया है। और अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, जो पहले चेस कर रहा था वो अपनी लाइफ पे वर्क कर रहा है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जल्द ये कम्युनिकेशन लाइन ओपन हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आप लोग कहते हैं पूरी रीडिंग मैच कर रही है। रीडिंग कैसे मैच कर रही है? जब आप वो वाली मैं आपकी स्टोरी लाइन बता रही हूँ, आप वैसा बिहेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आपके साथ रिजल्ट मैच करेगा। पहले आप अपनी एनर्जी मैच करा करें, ना कि अपने पार्टनर की, ठीक है। पहले अपनी एनर्जी को फोकस करें कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जी वैसे ही चल रही होगी जो बताई जा रही है रीडिंग में, फिर रिज़ल्ट भी सेम वही होगा जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। अभी ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही पिन ड्रॉप साइलेंट हो, आप लोग बिल्कुल बात ना कर रहे हो, बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे की तरफ इट मीन्स नज़र दोनों की है एक दूसरे पे, लेकिन आँखों ही आँखों में चुरा रहे हैं अपनी आँखें कि जैसे हमें तो याद भी नहीं आ रही, हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। ये वो वाली कंडीशन है, ठीक है।
कल रात आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, अपनी फीलिंग ऑफ लव का एक्सप्रेशन चाह रहे थे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है करना पड़ेगा, अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये आपके पार्टनर को अब समझ में आ रहा है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे। अगर आपको एक साथ आना है तो आपको कन्फेशन दोनों को करना पड़ेगा। आपके पार्टनर कल रात ये सोच रहे थे, कल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दी हैंगमैन बहुत ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की उन्होंने कल रात कोशिश की है। हर्मिट के साथ बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, याद तो करते ही हैं। जब वो याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा सही गलत की एक जंग में अपने आप को समझते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, आपने क्या सही किया उन्होंने क्या गलत किया, तो कुछ ऐसी भी जंग चलती है, ठीक है। लेकिन आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ फैमिली प्लान करते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं। 6 की एनर्जी है यहाँ पर, 9 की एनर्जी है, कुछ एंड हुआ है और कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ स्टार्ट हो रहा है, कुछ ये टाइम जो चल रहा है आप दोनों का हीलिंग फेस है। ये यूनिवर्स ने आपको अपनी लाइफ में बिज़ी कर दिया है और तकरीबन दोनों ने ही ऐसा सोच लिया है, सरेंडर टू द डिवाइन, मतलब कि गो विद द फ्लो। लेकिन जिसने इस रिलेशनशिप में रिजेक्ट किया या एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं किया, किसी ने किसी को समझा नहीं, एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा था, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, उस पर्सन को यूनिवर्स याद करा रहा है कि वो पर्सन कितना ज़रूरी था, उसकी जगह अब तक खाली है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। कल रात आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का सोच रहे थे, कल रात ये सोच रहे थे कि आपकी तरफ जाना पड़ेगा, कल रात आपके पार्टनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे थे, कल रात आपके पार्टनर आपकी डिमांड्स जो आपने की उनको सोच रहे थे कि वो कुछ गलत नहीं है, अगर कुछ आप मांग रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ये कॉमन है, ये नॉर्मल है, ये हर रिलेशनशिप में होता है, कन्फेशन ऑफ लव होता है, हर चीज़ होती है। कल रात आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उनसे ऐसा क्या चाह रहे हैं अनोखा जो वो दे नहीं पा रहे, ठीक है। प्लीज़ माय डिसीजन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, इस पूरी जो भी सिचुएशन है उसमें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय डिसीजन स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, ये जो पूरी सिचुएशन है मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय डिसीजन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए। मैंडिंग, आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आएँ तो आपको भी 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर, आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाना चाहिए, जो पास्ट है उसको भूलना चाहिए। हायर पावर, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, हायर पावर की वजह से हो रहा है। अगर अभी आप लोग का सेपरेशन भी चल रहा है, ऑब्ज़र्व करें अपने पार्टनर को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है। इमेजिन, आपको कह रहे हैं मैनिफेस्ट करें यूनिवर्स। टिकटॉक, डिवाइन टाइमिंग है इन्वॉल्व्स यहाँ पर, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, अपने लिए टाइम निकालें। मैंने कहा यहाँ पे एक पर्सन जिसने पास में बहुत ज़्यादा चेज़ किया है वो अपनी लाइफ पे काम कर रहा है। टाइम फॉर अ नैप, जितना भी मैस हुआ है, टाइम फॉर अ नैप। डीप नोइंग, आपको इंट्यूटिवली सब पता है कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। डीप नोइंग है आपको, आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। टाइम फॉर अ नैप, रिलैक्स करें, चिल करें, हैप्पी रहें और अपने पर वर्क करें, सेल्फ लव करें। लेकिन आपके पास पार्टनर अमेंडिंग करने आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करने आ रहे हैं। आपके पार्टनर के माइंड में भी कंप्लीशन है। देखिए लॉयल हार्ट यहाँ पे आया है। डीप नोइंग, आपको पता है आपके पार्टनर, यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को आपसे जो दूर किया है वो किसी न किसी तरीके से डिसेप्टिव थे, लॉयल नहीं थे। उनको एहसास दिलाना है यूनिवर्स ने कि वो आपके साथ लॉयल हों, क्योंकि आप लॉयल हैं। आप एब्जॉर्ब करें उनको। और डिवाइन टाइमिंग इंटरवेंशन है। देखिए हायर पावर के नीचे आया टिकटॉक, सरेंडर टू द डिवाइन। आपको कहा जा रहा है और आपके पार्टनर को खुद रियलाइज़ करा रहा है डिवाइन कि आप कितना ज़रूरी हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।